नमस्कार दोस्तों। 17 तारीख को मुजफ्फरनगर के कुकड़ा मंडी में भारतीय किसान यूनियन ने बड़ी महापंचायत बुलाई है। गन्ने के भुगतान का भी मुद्दा है और गन्ने के भाव का भी मुद्दा है। इसके अलावा किसानों से जुड़े दूसरे मुद्दों को भी आवाज़ दी जाएगी और इस महापंचायत को लेकर जगह जगह लगातार बैठकें हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता किसानों से संपर्क भी कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी तादाद में इस महापंचायत में किसान शामिल होंगे अपनी मांगों की जो आवाज़ है उसे और ज़्यादा ताकत देने के लिए। तो यहाँ हम पचेंडा कला में हैं। आज इसी महापंचायत को लेकर मीटिंग हुई और किसानों ने बड़ी तादाद में महापंचायत में जाने का फैसला किया है। तो किसानों का दर्द क्या है उसी बारे में यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। नकुल जी हैं, यहीं के पचेंडा कला के सामाजिक आदमी भी हैं। तो क्या कहना चाहोगे नकुल भाई, क्यों महापंचायत की जरूरत पड़ रही है किसानों को? अमरीश बालियान जी, सबसे पहले आपका यहाँ पर धन्यवाद। पूरे गांव की तरफ से हम लोग धन्यवाद करते हैं, आप यहाँ पर पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। 17 तारीख में जो महापंचायत होने जा रही है नवीन मंडी में मुजफ्फरनगर में, उसमें किसानों का मुद्दा है। एक तो रेट है गन्ने का, भाई सभी कहते आ रहे थे, हमारे जयंत जी भी कह रहे थे अब की बार 400 पार, लेकिन वहीं डाउन पेमेंट मिल रहा है किसानों को। अभी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही, महंगाई का दौर है, बच्चों की शादियां भी करनी है, बच्चे पढ़ाने भी है। तो एक तो फसल के दाम ठीक ठाक कर लिए जा, गवर्नमेंट को हम आवाज़ देना चाहते हैं, और गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। एक ये आवारा पशुओं की भी मामला है। ये आवारा पशु जो घूमते हैं और किसानों की खेती को चौपट कर देते हैं। किसान भूख प्यास में रह करके, कांटे में जहरीले सांप भी मिलते हैं, उनमें रह करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं किसान जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि गन्ने का रेट ठीक कर लिया जाए, फसल के दाम ठीक कर लिए जाए। और बहुत समस्याएं है किसानों की, उसके बारे में यहाँ पर नवीन मंडी में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। हमारे गौरव टिकैत जी, हमारे राकेश टिकैत जी, जिलाध्यक्ष नवीन जी भुराड़ी वाले, किसान नेता मास्टर उदयवीर सिंह, किसान नेता स्वर्गीय दीपू, और हमारे किसान नेता सुमित भाई जो बीडीसी सदस्य है पचेंडा गांव से। तो वे पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमारा पूरा क्षेत्र बढ़ चढ़ के इस महापंचायत में हिस्सा लेगा और प्रशासन को, शासन को, गवर्नमेंट को दिखाएगा किसान की कितनी बड़ी ताकत भारत के अंदर है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है ताऊ जी? ब्रजपाल सिंह। क्या उम्र हो गई आपकी? 83। 83, 83 साल के हो गए। तो किसान की स्थिति जब आपकी याददाश्त शुरू हुई तब के मुकाबले आज कितनी बनी और कितनी बिगड़ी? कहाँ आप खड़ा देखते हैं किसान को? किसान तो भाई कड़ी मेहनत कर रहा, पर इसका जो रेट हो, इसके जो खेती के जो काम में आने वाली चीज़ हो, जैसे खाद हो, उनके तो दाम कई गुने बढ़ते जा रहे हैं। परसेंटेज के हिसाब से भी ध्यान करा जाए वो, और में जो रेट किसान को जो मूल्य मिलना चाहिए उसकी लागत का, वो नहीं मिल पा रहा। और सरकार तो बताए दे, लारे लगा ले और भाव बढ़ाओगे, बढ़ाते नहीं। कितने दिनों से भाव नहीं बढ़ा, मायावती ने बढ़ा दिए थे इसके पैसे जब किसानों को होश आ गई थी। उससे बाद में किसानों का कोई नहीं बढ़ा। उससे पहले सपा की सरकार थी, 2 रुपये क्विंटल के में किसानों को मिले थे, वे भी नहीं किसानों को मिल पाए। तो इसमें तो बढ़ चढ़ कर किसान हिस्सा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे, अपनी मांग रखेंगे जो किसान को उसकी मेहनत का उसको लाभ मिल पाओ। अच्छा, लोकसभा चुनाव में लोगों ने नारे सुने, आपने भी सुना होगा, अब की बार 400 पार वो सीटों के लिए था। और फिर जयंत चौधरी ने आप लोगों को इशारा करा था, भाई अब की बार जब 400 पार सीटें होंगी तो गन्ने का भाव भी 400 पार जाएगा। भरोसा टूट रहेगा अब? नहीं, वो तो खैर हम तो जहाँ भी, हम तो जयंत के पीछे हों, जितने भी हों सब जयंत के पीछे हों। जयंत जहाँ का तन मन धन से जयंत के साथ। योगी जी कल आए थे छपरौली, बड़ी उम्मीद थी किसान को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी गन्ने का भाव बढ़ागा। उन मजबूरी होगी उनके सामने, नहीं कह पाए, लेकिन उन्हें कहना चाहिए था। वो बोल नहीं रहे गन्ने के विषय में, कहना चाहिए था। किसे कहना चाहिए था? है जी, सरकार को, मुख्यमंत्री को कहे थे क्यों नहीं बढ़ाओ, किसान मेरे पर दबाव बना रहे।
मैं क्या जवाब दूंगा मैं अपने किसानों में जाकर। किसान जाट ने किसान 36 कौम चौधरी चरण सिंह 36 बिरादरी के मसीहा थे। अब ये जयंत चौधरी जी को कहना चाहिए था, आप कह रहे हैं। अंत को कहना चाहिए था, कह नहीं रहे। मजबूरी है कोई जो जयंत चौधरी नहीं वह खुले मन से नहीं कह पाए कि भाई गन्ने का भाव बढ़ाओ? हाँ न, मजबूरी भी हो सको जी, थोड़ी बहुत ही जब अपनी पावर नहीं इतनी तो मजबूरी है थोड़ी, और क्या उनके साथ लगे थोड़ा बहुत कहना चाहिए था, लेकिन नहीं कह पाए, इसी वजह से यही मजबूरी है उनके सामने, और क्या। उसे इशारा कर सकम मानने वाले के ऊपर बात है, क्या मानना और क्या नहीं, वैसा ही है। लेकिन किसान जो अब तंग है, इसके लिए कोई नीति सरकार की ओर से है ही नहीं है। किसान नीति कोई भी तैयार नहीं है, ये रुका रुका तारो करते कुछ नहीं है। भाई एक बात यही है इनके लिए, रेट है ही नहीं, किसी भी फसल का देख लो, कभी कुछ रेट हो। क्या क्या दर्द है किसान का गन्ने के भाव के अलावा? गन्ने के भाव के अलावा भी बहुत हो, पेस्टिसाइड हो, देखो कितने ऊंचे जा लिया, हम जो सबसे ज़्यादा यूजिंग में आ रहा पेस्टिसाइड आ रहा, किसान को रेट उसका क्या मिला जब वो उसमें जा रहा, कोई भी फसल बगैर पेस्टिसाइड के नहीं हो रही, तो रेट का ही दर्द ज़्यादा है सबसे, यही है। क्या कहना चाहोगे? अब महापंचायत या सड़क पर उतरना ही किसान के सामने रास्ता बच गया क्या? आंदोलन करना ही किसान के सामने रास्ता बच गया क्या? किसान के सामने और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आंदोलन के सिवा, क्योंकि ये सरकार जब भी आ रही हमें यह जुमले देती आ रही है कि तुम्हारा रेट जो है गन्ने का बहुत अच्छा कर देंगे, पर बाकी वो वादे पर अपने खरे नहीं उतर रहे। किसान तो जो है अभी 24 में इलेक्शन हुआ था, 24 में इलेक्शन हुआ, 24 का इलेक्शन जो है किसानों ने जो है पार कर दिया इनका, जो जहाँ भी इलेक्शन हुआ वो पार करा इन्होंने। और हम तो ये चाहते हैं कि किसान जो है इस टाइम जो है इतना तंग है, बहुत ही महंगाई बहुत बढ़ गई जी, डीजल का रेट देख लो और तुम्हारे पेस्टिसाइड का देख लो, यूरिया 50 की बजाय 45 किलो रह गया, और क्या चाहिए। तो मेरी तो गुजारिश यही है मुख्यमंत्री जी से कि जो है हमारे बारे में भी कुछ सोच विचार कर लें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो किसान नेता गौरव टिकैत इस सभा में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। किसानों से ये आह्वान करने के लिए कि 17 तारीख की होने वाली महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, तो किन मुद्दों को आवाज़ देने की कोशिश है आपकी इस महापंचायत के जरिए? देखो, इस सदर ब्लॉक में पंचायत है कुकड़ा में, और इनकी विशेष जिम्मेदारी इन गाँवों की बनेगी, तो इनसे चर्चा करेंगे भाई किस तरीके से, क्योंकि बहुत लोग भाई खाने की व्यवस्था भी है, इनसे चर्चा करेंगे भाई कहाँ लोग रुकेंगे, सारी व्यवस्था पर ट्रैक्टरों की व्यवस्था, क्योंकि इसी वजह से कुकड़ा मंडी का चयन किया गया कि भाई कोई जाम की स्थिति भी ना बने, क्योंकि काफ़ी संख्या में कई गांवों में हम आज भी गए, काफ़ी संख्या में बड़ा उत्साह है पंचायत को लेकर, और भाई ट्रैक्टरों की जाम की व्यवस्था, वॉलंटियर की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें वो सदर ब्लॉक की विशेष जिम्मेदारी बनती है। तो किन मुद्दों को आवाज़ देंगे आप? मुद्दा तो देखो, एक तो गन्ने वाला है, पंचायत की बात कर रहे हैं ना आप जी, इसमें ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये पूरे देश भर में पंचायतें चल रही, 11 पंचायतें उत्तर प्रदेश में है, भारतीय किसान यूनियन द्वारा जो है आयोजित है, और इसमें संयुक्त किसान मोर्चे के भी लीडर आएंगे, जो उनकी सूचना आई, उनका एक प्रतिनिधिमंडल होगा, उसमें जो है देशव्यापी जो समस्या है, जैसे कि MSP गारंटी कानून को लेकर 1 साल से तो आंदोलन वहाँ चल रहा है, दोनों बॉर्डरों पर, खनौरी पर और उस पर, और जो यहाँ की लोकल की समस्या है, बिजली वालों की बड़ा आतंक क्षेत्र में है, गन्ने का रेट नहीं पता किसान को, और इसी तरीके के भाई शिक्षा के, स्वास्थ्य के, स्मार्ट मीटर एक नई बातचीत आ रही, तो इन सारी चीज़ों को लेकर पंचायत का आयोजन है। किसान चौधरी छोटू राम कहते थे, किसान का इशू ये है, चौधरी छोटू राम कहते थे किसान तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। भाई खड़का दड़का भी तो जरूर चाहना कि भाई आवाज़ जो है सरकारों के कानों के जो घूग हैं उनको निकालने के लिए। तो लग रहा है महापंचायत में इतना शोर मचेगा कि भाई सरकार के कानों में जो जाले लग रहे झड़ेंगे। महापंचायत के माध्यम से वो एक आवाज़ जाती है, बात जाती है कि भाई किसान पीड़ित है, किसान को ये नहीं पता कि भाई उसकी फसल का रेट क्या है, तो पीड़ित नहीं है। बिजली वाले कोई गांव ऐसा नहीं बच रहा जिसमें तो 50-50 लाख रुपए इन्होंने जो है ना लूट ली हो। भाई अपने आप ही तो जो है शिकायत वो करते हैं, अपने आप ही जो है मध्यस्थता कराते हैं, अगर किसी ने वहीं दे दिया तो ठीक है, नहीं तो लाखों लाखों रुपए के बिल आ रहे।
तो ये बिजली की बड़ी समस्या यहाँ पे है। तो युधिष्ठिर पहलवान जी भी है, पहले तो आप आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, कितनी बड़ी तादाद में आप लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं? ये तो सभी उसमें ये है कि, और ये राष्ट्रव्यापी जो है पंचायत है, और इसमें ये वाला मंडल जो हमारी कमिश्नरी है सहारनपुर मंडल के, इसमें लोग रहेंगे। और जैसे कि 23 तारीख को फिर गाजियाबाद में है, कल हाथरस में थी, आगरा में थी, इस तरीके से मंडल वाइज ये पंचायतें हैं। और संख्या तो जो है भाई काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे, किसान रहेंगे। और ये मासिक पंचायत जो अब की बार सिसोली होती थी, अब की बार ये मुजफ्फरनगर भी होगी। दिखाई किसान की ताकत। हाँ, क्यों नहीं दिखेगी किसान की ताकत? किसान कमजोर कहाँ रहा पहले से ही? ये तो ये है कि सर पूंजीवाद का दौर है, पूंजीवाद के दौर में किसान की डिक्शनरी में कहीं आता नहीं। तो भाई किसान भी अपनी भाई संगठित है, तो इसका परिचय जो है पंचायत के माध्यम से देता रहेगा। आप प्रचंडा कले से ही हैं युधिष्ठिर पहलवान जी, तो किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं क्षेत्र में, गांव में, इस महापंचायत को लेकर? देखो जी, सबसे पहले हमने जो जन्म लिया था वो किसान के घर में जन्म लिया था, और आज ये हालत है कि सरकार ने किसानों के गन्ने के रेट भी तय नहीं करे। तो मतलब सबसे भारी नुकसान में जो है वो किसान है, और किसानों के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वे खेती करे या बिजनेस करे या नौकरी करे। क्योंकि आपने देखा होगा, एक किसानों के बालकों को फौज में नौकरी मिल जाती, वही सरकार ने 4 साल की कर दी। बताओ 4 साल की नौकरी में, या जो अग्निवीर करी, इसमें कौन उस किसान के बालक की शादी कर देगा? तो समस्या तो बहुत है, समाधान नहीं है। सरकार केवल हिंदू और मुस्लिम मस्जिदों के नीचे जो है मंदिर ढूंढवा रही। बताओ इसका क्या कारण हो गया? जो है मंदिर, उसके मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढवा रही है। नहीं, ये कोई वो थोड़ा ही है? अपना बच्चों को नौकरी दे, किसानों के सही पेमेंट करे, हैं? बताओ रेट नहीं खुला गन्ने का रेट, और झंडे गाड़ रहे, कहना महाकुंभ हो रहा है, वहाँ कितनी हत्याएं होगी, कितनी मौत होगी, कितनी दुर्घटना होगी। तो समस्या तो बहुत ज़्यादा है, और खाली हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलता। हम सब एक है, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, सब मिल कर चलते हैं। तो समस्या है, समस्या के लेकर समाधान के लिए चौधरी साहब सड़क पर आए, और हम सब किसान सड़क पे है। 17 तारीख में बहुत बड़ी महापंचायत होगी, और हम सरकार के कानों में जो घूग जमा हुआ है उसे उतार कर जो है उन्हें अपनी आवाज़ सुनाना चाह रहे हैं। पहले दिल्ली में भी 13 महीने वहाँ सड़कों पे बैठे और अपनी आवाज़ जो है उठाई, कितने किसान वहाँ शहीद हुए। जब भी हमें एक आश्वासन दिया गया, खाली आश्वासन से ये देश चलेगा? हैं? पटल पर काम करना पड़ेगा सरकार को, जब जाकर टिकेगी सरकार। नहीं तो सरकार को उखड़ने में या जनता जो है ना, या जनता ही उखाड़ दे, इन जनता का स्वाद बिगड़ जा। हाँ, तो वो एंड टाइम आ रहा। भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता भी इस महापंचायत के लिए दिन रात एक किए हैं। तो आयुष, क्यों महापंचायत बुलाने की जरूरत पड़ी? ये जो किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं, किसान का शोषण हर तरीके से किया जा रहा है आज के समय में। महापंचायत के जो मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा तो है जो हमारे ट्रैक्टर है। भाई ट्रैक्टर का 10 साल में बिगड़ रहा क्या? किसान अपने शौक से, और कौन किसान इतना बड़ा रईस की औलाद है या इतना बड़ा रईस है कि वो बेचारा इस ट्रैक्टर को 10 साल में बेच कर फिर नया ट्रैक्टर ले लेगा? तो ये इस तरीके के हमारे मुद्दे। फिर दूसरा मुद्दा ऐसा ही हमारा बिजली का है। स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं भाई, इन पर जो किसान है बेचारा पहले बिल देता था, पहले मुझे लगता है शायद 2000 या 3000 रुपये साल का बिल आया करता था किसान का। वो बिल इन्होंने घुमा कर फिर महीने में कर दिया, अब महीने का 2-3 हज़ार रुपये बिल आ रहा। और जैसे स्मार्ट मीटर लग जाएंगे वही सीधा साल से दिन पर आकर रुक जाएगा। एक दिन का बिल किसान का 2-3 हज़ार रुपये पर आकर थमागा। तो इन समस्याओं से किसानों को बचाने के लिए, एक तरीके से सरकार को दिखाने के लिए कि भाई किसान अभी है, भले ही आंदोलन ख़त्म हो गया हो दिल्ली वाला, लेकिन वो किसान भी यही हैं, ट्रैक्टर भी यही हैं। तो इसलिए 17 तारीख की महापंचायत रखी गई है। 17 तारीख की महापंचायत को लेकर जगह जगह मीटिंग हो रही है। गन्ने का भाव हो या दूसरे मुद्दे हो, किसानों का आक्रोश परिलक्षित हो रहा है। लोग खुलकर अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये आक्रोश बड़ी भीड़ के रूप में महापंचायत में पहुंचेगा, ये तो देखने वाली बात होगी।